जय हिंद दोस्तों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये देखिए आपके सामने लिस्ट है सरप्लस अध्यापकों की। आज की वीडियो में देखिए पूरी जानकारी एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि इस जो लिस्ट है आखिर कई जनपदों की आ चुकी है, कुछ जनपदों की आना बाकी है। तो लिस्ट किस आधार पर तैयार की गई है और क्या मतलब कनिष्ठ को किस आधार पर लिया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले जान लें कि किस ज़िले में कितने सरप्लस अध्यापक हैं। और जैसा मेरा अपना अनुभव रहा है इतने वर्षों का, ये देखिए जैसे आगरा में 326 अध्यापक सरप्लस हैं, अलीगढ़ में 598 हैं, आपका इलाहाबाद में 485 हैं, अंबेडकर नगर 918 हैं, अमेठी 165, औरैया 207, आजमगढ़ 130। ये देखिए जितने भी सरप्लस, ये सरप्लस की संख्या आ गई है, लेकिन वाकई स्कूलों में कितनी रिक्तियां हैं ये अलग से आ रहा है डाटा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई शिक्षकों का डाटा। तो आप अपना जनपदवार डाटा यहाँ देख सकते हैं। बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, भीमनगर, संभल, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोज़ाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर और यहाँ हापुड़, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, ज्योतिबा फुले अमरोहा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फिर आपका कासगंज हो गया, कौसाम्बी, खेरी हो गया, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महामाया नगर, हाथरस, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी। कुल जो सरप्लस अध्यापक हैं वो 31,537 हैं। तो इतने सरप्लस अध्यापक आ रहे हैं, 31,537। ठीक है, ये डाटा अब मिल गया है। ठीक है, अभी जो आदेश है उसको भी समझें। अपने वीडियोस में देखिए ऑलरेडी मैंने शेड्यूल बता रखा था, जो नया शेड्यूल आया है। तो ये देखिए बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन आईडी अगर हम साइट पे भी जाते हैं तो अभी कुछ भी वहाँ दिखने, मैं भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो वहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को 16 और 17 तक एक सूची बना लेनी है। सूची बना करके ये देखिए फाइनल कब होगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से लॉक किए गए डाटा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। तो अभी मैं लिस्ट दिखाऊंगा। जो लिस्ट है उनको 20 और 21 तारीख तक चस्पा कर देनी है। ठीक है, तो अभी जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो पत्र जारी कर रहे हैं ABSA लोग को कि आपका मैंने डाटा जारी कर दिया, आप उसको परीक्षण कर लीजिए, सब कुछ सही है तब मुझे बताइए, तब मैं इसको चस्पा करूं और लॉक करूं फाइनल। अब इन्हीं शिक्षकों को मौका मिलेगा 25 विद्यालय चुनने का। देखिए इस तरह का पत्र हर एक जिले के बेसिक शिक्षक अधिकारी द्वारा जारी किया जा रहा है। 24-25 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन हेतु ऑनलाइन प्राप्त सूची के सत्यापन के संबंध में। ठीक है, तो ये आदेश वगैरह है। तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा ऑनलाइन प्रसिद्धीय शिक्षक शिक्षिकाओं की 766 सहायक अध्यापक तथा 17 प्रधानाध्यापक की सूची। तो यहाँ पर कुछ जनपदों में प्रधानाध्यापक का भी समायोजन का आया है। ठीक है, और जो मैंने देखी है उसमें 150 के नीचे वाले कुछ विद्यालय लिए गए, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, केवल 17 ही यहाँ पर प्रधानाध्यापक देखिए सूची दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको देखिए क्या कहा गया कि अधोक्षात्रिक द्वारा दिनांक 16/8-17/8 तक सूची के परीक्षण करने के उपरांत डाटा अंतिम रूप से लॉक किया जाना है। तो मतलब कुल आदेश दिया गया है कि आप इसको परीक्षण करके आप हमें बता दीजिए, ताकि उस आदेश के तहत 20-21 तक ये फाइनल डाटा दे सकें। अब देखिए मैं आपको जो लिस्ट दिखा रहा हूँ बस आपको समझना है, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं पूरी लिस्ट दिखाऊं, क्योंकि अभी लिस्ट चेंज भी हो सकती है। तो एक जनपद का है, यहाँ पर देखिए करंट डिस्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग डेट दिया हुआ है। यहाँ याद रखिएगा मौलिक नियुक्ति तिथि, अभी क्योंकि हम नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो अब हमें चीज़ें ध्यान नहीं रहेंगी। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पर कितना इनरोलमेंट है स्कूल में इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है वो सीरियल वाइज बन गई है 1-2 करके, ये 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि देखिए ये 26/5/2022 से स्टार्ट हुआ है जिनको समायोजित किया जाना है। तो बार बार देखिए बात यही आ रही थी कि जो जनपद में, मैंने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी एक्सप्लेन किया था कि
कि जो भी एक तो देखिए विद्यालय स्कूल की लिस्ट बनी, कनिष्ठ से बनी, जूनियर से बनी, जो विद्यालय पे सबसे बाद में आया। मान लीजिए एक किसी विद्यालय से 3 लोग का समायोजन होना है, तो जो सबसे बाद में आया नंबर 1 पे, उसके बाद वाला नंबर 2 पे, उसके बाद वाला नंबर 3 पे। इस तरह से विद्यालय के 3 लोग चुन लिए गए और बाकी को छोड़ दिया गया। ठीक है, अब जिले की बात आती है। अब एक कॉमन लिस्ट बनी ऐसे अध्यापकों की जिनको समायोजित किया जाना है, तब उनकी देखी गई, सब स्कूलों के टीचरों को एक जगह बना दिया, उनका देखा गया कि ज्वाइनिंग डेट जनपद में कौन सी है, साथ में मौलिक नियुक्ति तिथि ली गई। क्योंकि अभी हम देखेंगे ये और ये डाटा अगर मैच करता है आपका ज्वाइनिंग डेट और मौलिक नियुक्ति तिथि, तब डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे डाटा में। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये नंबर 1 पर अध्यापक हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलग अलग 26/5/2022, इसके बाद देखिए 2021, इसके बाद इस वाले में देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट जनपद की सेम है। अब इन्होंने समायोजन के लिए किसको माना, जिन्होंने पहले मतलब कि इसमें अगर हम ईयर वाइज चलेंगे, पहले 4 तारीख आएगी, फिर 5, तब ना 6 तारीख आएगी, तो 6 तारीख वाले को इन्होंने पहले रखा, 4 तारीख वाले को इन्होंने बाद में रखा। मतलब जो बाद में ज्वाइन किया उसको उन्होंने नीचे रखा। ये क्लियर है। अभी देखिएगा, अब ये भी डेट कई जगह मैच करेगा तो हम लोग इसको जानेंगे। 2020 आ गया, देखिए यहाँ पर जनपदवार ज्वाइनिंग डेट। अब यहाँ पर देखिए इनकी डेट क्या क्या हो रही है। यहाँ पर 1 ही तारीख को जनपद में किए, अब यहाँ पर 7 दिसंबर वाले को इन्होंने पहले रखा, 4 दिसंबर वाले को उन्होंने बाद में रखा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि 3 लोगों ने जनपद में भी 7 को ज्वाइन किया, साथ में आपका उनकी जो नियुक्ति तिथि हुई विद्यालय पर मौलिक नियुक्ति तिथि, वो आपकी विद्यालय पर नियुक्ति तिथि जो है वो 4 तारीख है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ लिया गया। डेट ऑफ बर्थ में जो आपका जूनियर था, जो छोटा था उम्र में, उसको इन्होंने ऊपर रखा है, उससे छोटे वाले को यहाँ, और उससे बड़े वाले को, सबसे बड़े वाले को नीचे रखा है। तो ये देखिए क्रम फॉलो किया जा रहा है। और बार देखिए कई जगह बात आई, मैंने भी हेडमास्टर का देखा तो वहाँ अभी लेटर से भी क्लियर नहीं हुआ है मुझे, और लिस्ट से भी क्लियर नहीं हो रहा है कि किस आधार पर लिया गया है। लेकिन एक आधार पता चलता है जो कि आदेश आया हुआ है, वो मैं देखता हूँ, अगर है तो दिखा दूँ आपको डायरेक्ट। हाँ, ये देखिए आदेश मिला है मुझे, ये सामने आपके। उल्लेखनीय है कि आरटी एक्ट 2009 में प्राथमिक विद्यालयों हेतु 150 तथा उच्च प्राथमिक हेतु 100 से कम छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक के पद का प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। किंतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में जहां पूर्व से सृजित, यहाँ देखिए पूर्व से सृजित की बात हो रही है, प्रधानाध्यापक पद पर प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। तो जिस जनपद की मैंने दिखाई, बहुत बड़ा जनपद है, 17 केवल प्रधानाध्यापक को हटाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्कूल होंगे जहाँ 100 के से छात्र संख्या कम होगी और 150 के नीचे होगी, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ पर पद जो है पहले से सृजित होगा, इस वजह से नहीं आया है। ठीक है, तो उन लोगों का नाम नहीं आया। ये 17 लोग मुझे लग रहा है वो हैं जहाँ पे पद सृजित नहीं था और जहाँ छात्र संख्या जो है 150 के नीचे या उच्च प्राथमिक में 100 के नीचे आ गई है। तो देखिए इस नियम के तहत जो भी हेडमास्टर हैं जहाँ पर 150 के नीचे संख्या कम आ गई है लेकिन पद सृजित था, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, उनका समायोजन नहीं होगा। वहाँ से जो सहायक होंगे उनका समायोजन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बाद है, अर्थात यदि किसी विद्यालय में 58 बच्चे कार्यरत हैं तथा संप्रति पूर्व से उक्त विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक कार्यरत है, तो आरटीई के अनुसार निर्धारित कुल 2 पदों में प्रधानाध्यापक को न हटाते हुए एक सहायक अध्यापक पद स्थापित किया जाएगा। तो ये देखिए एकदम क्लियर कट है, जो कि अब हमें इससे जानकारी पूरी हमें मिल जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कृपया आप मुझे ज़रूर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और आपसे एक निवेदन है कि मैं बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने यूट्यूब चैनल नव शिक्षण पे कराता हूं, जिसमें जो कक्षा 5 में अध्ययनरत बच्चे हैं वो नवोदय विद्यालय,
विद्या ज्ञान स्कूल आपका सीतापुर में है। मेरे विद्यालय के बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालय आदि की तैयारी कराता हूँ। साथ ही साथ जो कक्षा 8 के बच्चे हैं उन्हें NMMS एग्ज़ाम, नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, काफ़ी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ। उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर आप देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।